भाभी देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ियाँ अपनी भाभी नीलिमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो नीलिमा बोली, नहीं दीदी रहने दीजिए, अभी कुछ समय पहले ही तो आपने सूट साड़ियाँ मुझे दी थी, आप फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना, हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है, मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर नीलिमा की गोद में रख दी और नीलिमा उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर नीलिमा सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती है और एक कपड़ा कुछ महीने से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती है, जब शोभा ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में शोभा दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाती है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में नीलिमा की पति वैभव आया है। वैभव आया तो वो उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई है, हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े दे जाती है, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती है कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कोई लोगों ने तो मुझसे सीधी मुँह कह दिया कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननद की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ सभी को, कुछ करो ना। देखो नीलिमा, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुंह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोल वैभव चला गया। नीलिमा को समझ आ गया कि अब उसे खुद रही कुछ करना ही होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोला तो रिश्ते में करवाहट आती है, इसीलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्ते में प्यार और अपनापन भी बना रहे। नीलिमा ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ प्रिया और उनकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। नीलिमा बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देती हो, इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी और इन्हें पहनना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देख हाँ जी गुस्से में बोली, क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देती है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी ये मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसीलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को दे दूँ। नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी से घर में हुई है, वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम्हें ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। लेकिन माँ जी दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे देती है, अपने सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती है कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से दीदी के कपड़े पहनती हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो भी दीदी को दे देती है। पहले दीदी पहनती है फिर वो मेरे हिस्से में आती है। मेरे भी तो अपने कुछ चाह है। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसीलिए आज आपसे कह रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगी। बोलते ही नीलिमा को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुबार शांत हो गया। काफी समय नीलिमा को ये बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती तो जब पहली बार उसकी ननद ने उसे पुराने कपड़े दी थी। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें नीलिमा कह रही है वो एकदम सही है और वो दोनों भी रिश्ते में करवाहट नहीं चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह ना दी। ये बातें दिल में रहती है तो रिश्ते में करवाहट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कर्ज करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। आशा जी भी बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज नीलिमा ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें भी लगता कि नीलिमा को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और ननद की बात सुनकर नीलिमा के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वो प्रिया को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी बहुत खुश होती।